जब गाय का ही मीट बेचते में सबसे ज़्यादा नंबर 1 हो रहा है अभी जो बीजेपी की सरकार है, जबकि ये खुद ही कहते थे कि हम बीफ एक्सपोर्ट बंद करेंगे। गाँव इनको कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने क्या बोला था, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और अपनी जेबें भरो। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी और अडानी अंबानी और बाकी ये लोग डरा धमका देते हैं। अगर उसमें खर्चा 1 करोड़ का है तो उन्होंने 10 करोड़ का उन्होंने बिल बनाया और बाकी अपने जेब में भरा है। सो इन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया अपनी जेब भरने के लिए किया, क्योंकि मोदी की सपोर्ट स्पेशली तो वो भी नहीं चाहेंगे कि अब ये कंटिन्यू करे। 3rd टाइम इलेक्शन जीते हैं, गलत जीते हैं और मुझे लगता है बहुत गलत तरीके से जीते। टू बी ऑनेस्ट आई फील, चाहे आप इलेक्शन कमीशन देख लो, चाहे आप CBI देख लो, चाहे आप दूसरे डिपार्टमेंट देख लो, सारे के सारे इनके पपेट्स है। बिकॉज और सुप्रीम कोर्ट भी आप सोचो इन्हीं के जेब में है। और मुझे इस सरकार से टू बी ऑनेस्ट कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये रेजिग्नेशन के लिए मान भी जाएगी, बिकॉज वी हैव सीन मल्टीपल सरकार कीप कमिंग एंड लीविंग और इस पर इतना ज़्यादा पावर का असर है कि बहुत कम चांसेस है। बट विल कीप ट्राइंग आवर एफर्ट्स, बिकॉज ये उनका कुछ एक्शन लेना और ना लेना भी उन्हीं के बारे में बताता है। सो विल कीप डूइंग आवर एफर्ट्स और जो वो करते हैं उनको करने देंगे। फिर ऐसी मांग क्यों मानना जो आपको पता है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, फिर भी इस्तीफे पर आप लोग अड़े हुए हैं? मांग जायज़ है, क्योंकि जो गलत चीज़ें हो रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन दे रहा है? तो अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई तो बंदा को रिज़ाइन मांगना बनता है। किसका मतलब ये जो हो रहा है सिस्टम में, जो ये सारी चीज़ें होती आ रही, पेपर लीक की सिर्फ एक बात नहीं है, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, और सबको इग्नोर किया गया है। और सही मतलब अभी जो नीट का स्पेशली जो एग्ज़ाम था, इतने बच्चे 9th क्लास से मेहनत करते आते हैं, माँ बाप अपना पैसा 9th क्लास से लगा रहे हैं बच्चों पे ताकि वो आके एग्ज़ाम क्रैक करे। उनकी मेहनत का क्या है? आप सोचो कि जब उनका मतलब जो सारे पैसे वो वेस्ट, बच्चे की मेहनत वेस्ट, जब पेपर लीक करके किसी को भी आगे बढ़ा रहे हो। सो ये सब गलत है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी के लिए तो इनको रिज़ाइन करना बनता ही है। पर हमें सरकार का पता है कि सरकार कैसी है, इसलिए हम बोले। लेकिन ये जो हम मांग रहे, जो मांग है वो बिल्कुल सही है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कह रहे जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। आई डोंट लिसन टू सच थिंग्स टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट केयर क्या वो कहते हैं, ना ही यहाँ के मिनिस्टर सुनने लायक है। सो वी डोंट लिसन टू देम। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डराने की कोशिश की जा रही है? डराने की, जनता को डराने की, मतलब क्या कर लेंगे डरा के? हम अपने पैसों से, हम खुद ही अपने पढ़ाई करके नौकरी लग रहे हैं, वो क्या डराएंगे हमें? मतलब ऐसा कोई डर ऐसा सरकार का और मिनिस्टर्स का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो उन्हीं के घर से 2 किलोमीटर दूरी पर यहाँ छात्र बैठे हैं, क्या उन्हें बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल उन्हें बात करनी चाहिए, बट ऐसे बहुत सारे मुद्दे हुए थे जब हम चाहते थे कि वो बोले, लेकिन उन्हें कभी भी आज तक जहाँ पर बोलने का टाइम है उन्होंने कभी नहीं बोला। चाहे लद्दाख की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे इससे पहले जो एनिमल जब गाय का ही मीट बेचते में सबसे ज़्यादा नंबर 1 हो रहा है अभी जो बीजेपी की सरकार है, जबकि ये खुद ही कहते थे कि हम बीफ एक्सपोर्ट बंद करेंगे, गौ माता की हत्या रुकवाएंगे। और अभी ये सबसे मतलब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है इन्हीं की नरेंद्र मोदी की सरकार में। सब पूरे हिपोक्रेट पार्टी है। जो ये चाहते थे, मतलब जो ये कह कर गए थे वैसे उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और इस वजह से लोगों का अभी जो भीड़ इससे ज़्यादा हो सकती थी भीड़, तो लोगों का कहीं ना कहीं इन्होंने विश्वास तोड़ा है। पहले नरेंद्र मोदी ने, पहले कांग्रेस ने, फिर नरेंद्र मोदी ने, और फिर जैसे आम आदमी पार्टी है, सब ने विश्वास तोड़ा है। सो या तमाम पार्टियों ने जनता का विश्वास तोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभरी है? अभी जो फेस है, पहले देखो सबको उम्मीदें रही है, लेकिन CJP पार्टी में कैसा अभी ऐसा जो पार्टी नहीं है। बट लेट्स सी अगर पार्टी बनती है तो, लेकिन इनके मैनिफेस्टो पे ध्यान देना चाहिए कि कौन आ रहा है, स्पेशली पार्टी में किस तरह के लोग आए जा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज इट शुड बी पीपल फ्रॉम लाइक हमारे जैसे लोग हैं जो ऑनेस्ट है, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने अपनी जेबें भरनी है। सो जैसे केजरीवाल से थी की पार्टी थी, उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बाद में उन्होंने प्रॉब्लम कर दी जैसे जैसे लोगों को उन्होंने एंट्री दी अपनी पार्टी में, जो कि खुद क्रिमिनल्स थे या फिर जिन्होंने बहुत करप्शन किया हुआ था, ऐसे लोगों की एंट्री दे करके उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी की इमेज खराब की। सो सेम में अगर CJP सही से अगर पार्टी बनती है और अच्छे लोगों को ही चुनती है तो ये पार्टी दूर तक जा सकती है। अभी आपने बीफ एक्सपोर्ट की बात की, सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो गायों के भक्त हैं, फिर भी इस तरह के हो रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी पार्टी इसीलिए हिपोक्रेट वाली पार्टी लगती है, बिकॉज जो भी इन्होंने बोला था वो बिल्कुल उसका उल्टा ही कर रहा है। सारा चंदा क्योंकि उनको वहीं से ही आता है,
सो इसलिए उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने क्या बोला था, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और अपनी जेबें भरो। इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और अडानी अंबानी जैसे जो कि इनको पैसे देते हैं, इनको हेल्प करते हैं इलेक्शन जीतने में, उन्हीं की जेबें भरवानी है। लेकिन तमाम पार्टियों के सांसद टूट टूट कर भाजपा में फिर भी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अब ये पार्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है ना कि जो अपोजिशन में भी जो लोग कुछ करना भी चाहते हैं उनके पास इतने गट्स नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जिसमें गट्स होते हैं वो इस पार्टी में नहीं मिलता। और बाकी ये लोग डरा धमका देते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो आपके ऊपर केस करेंगे, क्योंकि सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, सब कुछ इन्हीं के अंडर है। सो किसी को भी फंसा सकते हैं बहुत ईजीली और बहुत कोशिश करते हैं लोग फंसाने की। सो जो ईमानदार होता है वो डरेगा नहीं, बट फिर भी ये फियर डेवलप करते हैं, इस कारण लोग छोड़ देते हैं पार्टी को। यानी आप ये मान रही है कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं डर के शामिल हो रहे बिल्कुल डर के कारण ही शामिल हो रहे हैं। मे बी वो भी इतने ज़्यादा दूध के धुले हुए नहीं है, उन्हें डर है कि वो उनको जेल में ना डाल दे रहे हैं, तो इस वजह से वो भी आ जाते हैं। हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका मोदी जी ने बना दिया, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। देखो, पहले विजन जो उन्होंने दिखाया था उसी के कारण वो जीते थे, लेकिन वो विजन आज आप देखो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये जो रोड्स बनी है उसको देख करके लोग खुश होते हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट अभी देखो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी इन्होंने कितना अपनी जेबें भरी है। मतलब जो 1:10 अगर उसमें खर्चा 1 करोड़ का है तो उन्होंने 10 करोड़ का उन्होंने बिल बनाया और बाकी अपने जेब में भरा है। सो इन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया अपनी जेब भरने के लिए किया, क्योंकि ये जो तरक्की हमें आज दिख रही है वो 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी। और जो आज के टाइम पे जो तरक्की हो रही है वो जो आगे की डिमांड है वो बहुत कम लेवल पे हो रही है। आप अगर और देशों को देखें तो अगर करप्शन होता है तो फांसी की सज़ा है, चाइना जैसे को देखें तो। अगर जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे लॉ आप देखोगे तो बनते हैं, राम रहीम को जेल से रिहा करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, उनके लिए अमेंडमेंट बिल हो जाता है, वो बिल पास करवा देते हैं रातों रात, ताकि ये जैसे लोग जेल से बाहर निकलने का तरीका मिल जाए उनको। लेकिन आप जेबें भरने की बात करें, प्रधानमंत्री करें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन सब हर किसी की अलग इच्छा होती है, उनको शायद पावर की लालच है कि उनको अपना नाम कमाना है, पावर चाहिए। सो उस चीज़ का लालच है उन्हें अपना नाम कमाने का। नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिल्कुल, वो मतलब उनको अब वो सोचो वो रिज़ाइन भी नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी एज के हिसाब से उन्हें रिटायर कर जाना चाहिए। बट उसको भी चेंज करना चाह रहे हैं कि 75 पे रिटायर नहीं होऊंगा मैं, 75 पे सीट नहीं छोड़ेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री ही रहेंगे। हाँ, लोगों का एक्चुअली बहुत ज़्यादा उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, और हमें भी थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे थी, मैंने खुद सपोर्ट किया था। लेकिन जो 4 साल था उनका जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद आई डिडंट नेवर लाइक देम, बिकॉज उन्होंने काम किया मैनिफेस्टो में जो भी बोला था वो बहुत अच्छा किया था। उन्होंने जो भी बोला था सब इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन बाद में जो कहते हैं ना पावर सर पे चढ़ जाती है, तो उन्होंने बाद में कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, उनका काम भी कम हो गया और अपोजिशन पार्टी तो थी वीक, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी भी नहीं आई। सो मजबूरी के कारण ही इज़ विनिंग। एल्स अगर मैं अपने घर पे देखूँ जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, मोदी के सपोर्टर्स स्पेशली, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि अब ये कंटिन्यू करे अनलेस कि कोई मतलब वो यही चाहेंगे यही कंटिन्यू करे अनलेस कोई न्यू पार्टी आती है ईमानदार लोग। ये फर्स्ट टाइम आपने भी मोदी को सपोर्ट किया, तो आपकी समझ में कब आया कि मोदी जी को हमने सपोर्ट करके गलत किया? जो 3rd टाइम इलेक्शन जीते हैं वो गलत जीते हैं, और मुझे लगता है बहुत गलत तरीके से जीते। टू बी ऑनेस्ट आई फील गलत तरीके मतलब कैसे? आप देखो मुंबई में इन्होंने जैसे जो दिखाया था, मुंबई में लोगों की इंक हाथ से छूट रही है, वो वोट दे करके आ रहे हैं। एक ही परिवार के मतलब जो एक ही परिवार के लोग हैं उनके सबके सेंटर अलग अलग थे। तो दिस इज सो रॉन्ग है, एक परिवार के सबके वोटिंग सेंटर अलग कैसे है, सबकी इंक कैसे छूट रही है हाथों से। सो घोटाला तो बहुत किया इन्होंने इलेक्शंस के टाइम पर। किसी की वोट मतलब लोग नौकरी करे कि अपना वोटिंग बूथ ढूंढते फिरे कि कहाँ पे वोट डालने जाना है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि वोटों में गड़बड़ी की गई है, क्या उसमें सच्चाई थी? राहुल गांधी का आरोप वोटों में गड़बड़ी की गई है, फॉर श्योर की गई है, और शायद राहुल गांधी जी के टाइम पर भी होती होगी। आई एम नॉट सेइंग कि कांग्रेस बहुत सही है, बट वो करते आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार तो आई फील की है, तो लगातार क्योंकि उसके फैक्ट्स है सामने। जैसे मुंबई का जो आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार के लोगों का बूथ अलग अलग है, कोई जा रहा है तो उनको मिल ही नहीं, वो कह रहे हैं हम नौकरी करने जाए कि हाँ वोटिंग बूथ ढूंढते फिर। लेकिन चुनाव आयोग क्लियर कर चुका है ईवीएम में कोई गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। वो सब उन्हीं के पपेट्स है। ईवीएम जो आपका इलेक्शन कमीशन है, मिनिस्टर है, वो सब इनके पपेट्स है। आप देखो, अगर आप उनका देखें, उनके जो बच्चे हैं
वो सारे मतलब वो सबको उनको बीजेपी पार्टी सपोर्ट करती है। ट्रांसफ़र अगर आप उनकी जो न्यूज़ देखें कि उन्हीं के सेलेक्टेड एरियाज़ पे होती है। सो ये सारे पपेट्स हैं आज के टाइम पे, चाहे आप इलेक्शन कमीशन देख लो, चाहे आप सीबीआई देख लो, चाहे आप दूसरे डिपार्टमेंट देख लो, सारे के सारे इनके पपेट्स हैं। बिकॉज इन्होंने ये पार्टी बहुत पावरफुल हो चुकी है और ये खरीद लेती है किसी को भी। आप सोचो पूरा मीडिया खरीदा हुआ है, मीडिया में असली मुद्दा कभी भी नहीं आएगा। यानी सारे अगर देश में अब लोकतंत्र बहाल कैसे होगा फिर? लोकतंत्र बहाल कैसे होगा अगर आप कह रही तमाम चीज़ें अगर उनके हाथ में है तो कैसे बहाल होगा? अब जैसे लोग प्रोटेस्ट सड़कों पे उतरे हुए हैं, जिस तरह से लोग, आई फील कि इसी के कारण लोगों में अवेयरनेस, मतलब जो हो रहा है वो दूसरे देशों को भी पता चल रहा है कि लोग सड़कों पे उतरने पे आ गए और फिर भी मीडिया में कवरेज नहीं आ रही है। तो जहाँ पर पे आप इनकी आवाज़ दबाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि आप जितना सप्रेस करोगे वो दूर तक तो जाएगी आवाज़। कि आप इग्नोर करें, जब आप इग्नोर करना शुरू कर दें तो लोगों को पता चलता है कि इस पार्टी में गड़बड़ है। लेकिन जितने लोग सड़कों पर उतरते हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया ये जाता है। बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप जिस तरह से इन्होंने हड़पी हैं ज़मीनें, जैसे 1 एकड़ 1 रुपए में इन्होंने ख़रीदा था बिहार में, इतनी सारी ज़मीनें, दिस इज़ सो रॉन्ग। और वहाँ पे जो पुलिस जहाँ पे जिस तरह से बयानबाजी करी थी कि अगर आप ये ज़मीन नहीं दोगे तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा, मतलब किस बेसिस पर ये लोग कह रहे हैं सब। और सुप्रीम कोर्ट भी आप सोचो इन्हीं के जेब में है, वहाँ पे भी उन्होंने ये कह दिया कि जो भी इस तरह की वीडियो डालेगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, सारी वीडियो हटाओ, 1,000 एकड़ जो आपने 1 रुपये में बेचा है। तो सब कुछ इन्हीं के जेब में है। तो इट्स ऑल आई वुड से इंडिया इज़ डूम्ड टू बी ऑनेस्ट। यानी अब एक ही रास्ता है कि जनता सड़कों पर उतरे। बिल्कुल, अभी तो जेनजी से बहुत उम्मीद है और सभी, मैं कहूँगी हमारे जैसे सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड है। मैं खुद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर मैं प्रोटेस्ट पे आई हूँ बिकॉज हम बदलाव चाहते हैं और हम गुस्सा है, इस सरकार से नाराज़ है। यही एक तरीका है शो करने का, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट पे ज्वाइन करके। यहाँ तो आ नहीं रही।